तो अभी दामोदर का महीना चल रहा है, इसलिए मैंने उचित समझा कि दामोदर अष्टकम को हम समझने का प्रयास करें। तो आप लोग के सामने ये दामोदर अष्टकम है। आप लोगों के सामने ये दामोदर अष्टकम है और उसको आप लोग देखिएगा। हम इसके एक एक अर्थ को या एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस पे सनातन गोस्वामी पाद की टीका है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। वो करूंगा तो 1 महीना इसी पे चर्चा हो जाएगी, ठीक है? तो फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम केवल शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम उसको गाएं तो फिर अर्थ पे विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा थोड़ा मैं करने का प्रयास कर रहा था तो अच्छा लग रहा था दामोदर अष्टकम में। वैसे तो मैं इस पे बोल रहा था कि जब बच्चा कुछ पापा बोलता है और पापा का अर्थ नहीं समझता तो पापा को मालूम है कि पापा का अर्थ क्या है। तो इसलिए हम जो प्रार्थना बोल रहे हैं हमको ना समझ में आया, लेकिन भगवान को समझ में आते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर स्वयं अर्थ समझते हैं तो हम इसमें और अब्सॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है? तो एक बार सब लोग साथ में गाएंगे एक पहले श्लोक को। दिख रहा है पहला श्लोक? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमनम् यशोदाभियोलुखलादधमानम् परामृष्टमत्यन्ततोद्धृत्य गोप्य। का अर्थ क्या है देखिए। आपने इसमें जूम पे चेक कर लिया, आवाज ठीक आ रही है? पहला शब्द है नमाम ईश्वरम। नमामि ईश्वरम, समझ में आ रहा है? नमामि मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? ये गद्दा माता जी को दे दीजिए। नमाम ईश्वरम मतलब ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। वह ईश्वर का रूप कैसा है? तो कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपम। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय रूप है। वह रूप देखने में कैसा लग रहा है? तो कह रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। भ्राजमान का मतलब चमक रहा है। कहां पे? गोकुल में। और क्या कह रहे हैं उसके बारे में? कह रहे हैं लसत कुंडलम, उनके दोनों कानों में मकर आकृति। मकर का मतलब होता है शार्क। शार्क समझते हैं? शार्क, शार्क शेप्ड इयरिंग्स। शार्क के रूप की उनके कुंडल हैं जो लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। एक्चुअली लसत मतलब उस पे ऐसा लग रहा है कुंडल जो है उनके ऊपर खेल रहे हो, क्रीड़ा कर रहे हो, उस प्रकार से हैं। उसके बाद वह क्या कर रहे हैं? ये तो कुंडल की बात हुई, लेकिन वह ईश्वर क्या कर रहे हैं? अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रणाम कर रहे हैं किसको? ईश्वर को। लेकिन ये ईश्वर क्या कर रहा है? यशोदाभियो लुखलाद धावमानम। धावमानम मतलब ये ईश्वर, धावमानम का अर्थ है ये ईश्वर भाग रहा है। कितना अद्भुत है। पहली लाइन में बोल रहे हैं नमाम ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर जी क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। किसके भय से भाग रहे हैं? यशोदा भी यो लुखलाद। उखलात, उखलात मतलब उखल से। आपको पता हो, देखिए जिन लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लीला पता है, तो मैं लीला का वर्णन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। श्रीमद् भागवत में कौन सा अध्याय है? 9वां 10वां, दशम स्कंद 9वां 10वां अध्याय है, जिसमें आप ये लीला को पूरा पढ़ सकते हैं। तो उसमें कृष्ण जो है वह मटका फोड़ करके मक्खन खा रहे थे। तो उखल, उखल का मतलब होता है, मेरे पास समय कम था तो मैं फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन उखल का अर्थ समझते हैं, जिसमें मसाला पीसा जाता था, उल्टा रखा हुआ था और उस पर वो खड़े होकर के वो मटका फोड़ दिए थे। उसके बाद उस पर मक्खन वगैरह खा रहे थे, तो उस पर से कूद करके कृष्ण भाग रहे हैं। समझ रहे? उखलात, उखलात मतलब उखल से, पंचमी पंचम विभक्ति कहेगी। उखल से भाग रहे हैं। किसके भय से? यशोदा भी, यशोदा माया के भय से भाग रहे थे। लेकिन परामृष्टम, परामृष्टम मतलब पीछे से दौड़ करके, अत्यंत ततो धृत्य गोप्य। धृत समझते हैं? धृत का मतलब होता है तेजी से। अत्यंत ततो धृत्य गोप्य, गोपी का मतलब है माता यशोदा ने बहुत तेजी से दौड़ करके उनको पीछे से पकड़ लिया। ये सेकंड लाइन समझ में आ रही है आपको? तो अब पूरा श्लोक का अर्थ क्या देखेंगे? मैं ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं, कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं जो सच्चिदानंद रूप हैं, जिनके कानों में मकर कुंडल, मकराकृति, मकराकृति मतलब शार्क शेप इयरिंग्स, वो क्रीड़ामान है या झूल रहे हैं।
और वह कहाँ पे हो रहा है? गोकुल में। गोकुल में ये भगवान, ये ईश्वर विराजमानम, बड़े चमकदार लग रहे हैं, बड़े प्रकाशमान लग रहे हैं, हाँ, ठीक है, शोभामान लग रहे हैं। और कह रहे हैं यशोदा भी यो लुखलाद, और यशोदा के भय से ये ईश्वर भाग रहे हैं, धाव मानम कर अथवा भाग रहे हैं, परामृष्टम, पीछे से पकड़ कर माता यशोदा भाग रही है उनके पीछे। और कैसे भाग रही है? अत्यंत तो धृत्य, जो इस ईश्वर को योगी जन मन के वेग से भी नहीं पकड़ पाते, भागने से मन संयमित कर लिए, मन भगा रहे हैं तो ईश्वर को नहीं पकड़ पा रहे, उनको माता यशोदा जो काफी मोटी भी थी, आपको पता होना चाहिए, काफी मोटी थी, वह दौड़ करके कृष्ण को पकड़ ले रही है। इस सब पे आप समझ सकते हो कि आचार्यों ने बहुत टीका करी होगी, लेकिन वो हमारे पास समय नहीं है, तो अभी इतना अर्थ से आप जो है संतुष्ट रहिए। तो कम से कम एक बात आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ध्यान मंत्र। इस लीला का वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, और भक्त लोग इसका ध्यान करते हैं। जब आप इसको गाएं तो आपको स्मरण होना चाहिए कि कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा माई उनको पीछे से पकड़ रही हैं, ये सब लीला चल रही है। तो हर दिन आपको इस प्रकार से स्मरण करना है। इसे कहते हैं लीला चिंतन। तो लीला चिंतन की व्यवस्था इस्कॉन में है, कुछ तो कहते हैं शायद नहीं है, इसलिए ओके। उसके बाद जब पकड़ लिया तब क्या कर रहे हैं? रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिवधम्। रुदंतम मुहुर, मुहु का मतलब होता है बार बार, तो रुदंतम का अर्थ क्या हुआ? रो रहे हैं। अब माता ने पकड़ लिया है, तो दामोदर भगवान कृष्ण जो हैं, जिन ईश्वर को प्रणाम किया जा रहा है, किया जा रहा था पिछले श्लोक में, वो रो रहे हैं, अभी रो रहे हैं। अच्छा, रो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं नेत्र युग्मम मृजंतम। युग्मम का अर्थ हुआ दोनों नेत्र, दोनों नेत्रों से वो रो रहे हैं, और दोनों नेत्रों को मृजंतम, आपने देखा ऐसे करके बच्चे जो है आंखों को मसलते हैं। किससे मसल रहे हैं? तो कह रहे हैं कराम भोज युग्मेना। कराम भोज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, और कर का मतलब होता है हाथ से। तो अपने दोनों, युग्म का अर्थ हुआ दोनों, तो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को ऐसे मसल रहे हैं, जिससे उनका काजल भी इस तरह से पूरे चेहरे पे आ जा रहा है। और उनकी आंखें कैसी हैं? सातंक नेत्रम। आतंक समझ रहे हैं? आतंक मतलब भय, और सातंक मतलब भय के साथ। तो उनके नेत्र जो है वो भय के साथ है। किसका बात का भय है? क्योंकि माँ ने हाथ से पकड़ा है और उसके बाद छड़ी दिखा रही है, तो उनको ये डर लग रहा है, ईश्वर को, जिन ईश्वर को हम प्रणाम कर रहे थे, उनको डर लग रहा है कि माता जी पिटाई तो नहीं करेंगे। क्या आप लोग सब लोग को ये अनुभव है कि नहीं? सब लोग इतने यहाँ पे ऑनेस्ट है कि हाँ भी नहीं बोलेंगे। पिता माता जी ने कभी पिटाई नहीं करी आप लोग? हाँ, सबकी धुलाई होकर के आए हैं। सबका चेतो दर्पण मार्जन हो चुका है। तो माता जी तो छड़ी से मारी हो या झाड़ू से मारी है, जो कोई कुछ भी है, तो झाड़ू देख के डर लगता है कि नहीं? और ये लीला हम लोग भी करी, भाग रहे हैं, माता जी पीछे से भाग रही है, लेकिन हम लोग भगवान नहीं है, इसलिए वो लीला कोई सुन करके पवित्र नहीं होता है। लेकिन जन्म कर्म च में उग्रम, हमारे उग्र कर्म और जन्म को सुन करके कोई पवित्र नहीं होता है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे रो भी रहे हैं, आतंकित भी हैं, जिनसे भय भी भयभीत होता है, वह माता यशोदा से भयभीत हैं, और वाकई भयभीत हैं। उस टाइम जब कृष्ण लीला करते हैं तो ये इनको ये याद नहीं रहता कि मैं भगवान हूँ, पूरा भूल जाते हैं कि यही रहता है कि मैं बच्चा हूं और ये मेरी माता है और मुझे किसी तरह से पिटाई से बचना है। ठीक है, और क्या? तो कहते हैं मुहु श्वासा कंप त्रिरेखांक कंठ। पहली बात समझ चाहिए, मुहु का अर्थ क्या बताया था मैंने? मुहु का अर्थ है बार बार ऐसे करके बच्चे जो है ना, आप देखेंगे जब रोते भी हैं तो सांस भी ऐसे उनकी फड़फड़ करती है। तो कहते हैं श्वास कंप, बार बार श्वास ले रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, और उनकी त्रिरेखांक कंठ, जो कंठ है वह भी कंपायमान हो रहा है। कैसा कंठ है? आपने यहाँ पे है नहीं, शंख देखा है? शंख, शंख में 3 धारियां देखी हैं? नोटिस किया कभी आपने? 3 धारियां। ऐसे ही भगवान कृष्ण की ग्रीवा पे, गले पे 3 सुंदर सुंदर धारियां हैं। एक फोटो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बनाए हैं, जब छोटा सा कृष्ण है और एक तोते को देख रहे हो, आपने देखा है कि बहुत छोटा। तो वहां पे आप स्पष्ट रूप से भगवान की यहाँ पे 3 जो जैसे
वो होता है ना शंख, वैसी धारियां होती, तो वैसे भगवान की धारियां यहाँ पे हैं, शंख सॉरी उनके ग्रीवा पे, उनके गले पे। तो उनका जो गला है वो भी कंपायमान हो रहा है, और सांस ले रहे हैं बहुत देर से, पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है। फिर कह रहे हैं स्थित ग्रैव। स्थित ग्रैव का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से दामोदर भगवान हैं, और ग्रैव का अर्थ क्या हुआ? जो ग्रीवा पे धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। गले में जैसे हमारे तो, हम लोग तो खैर कंठ ही धारण करते हैं, लेकिन भगवान बहुत प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। तो जब कंठ हिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आभूषण भी हिल रहे होंगे। तो ये ध्यान मंत्र समझ में आ रहा है कि एक चीज चित्तग्रेवा वो कैसे भगवान है? दामोदर। दामोदर का अर्थ क्या है? दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर का मतलब पेट। तो जिनको रस्सी से बांधा जाया गया है। अब आप कहोगे अरे ये तो भगवान है, ये तो अनंत है, ये कैसे बन सकते हैं? तो अगला शब्द क्या कह रहे हैं? भक्ति बदम, भक्ति बद्धम। यानी कि ये मत सोचो कि समान रस्सी से बंधे हैं। किससे बंधे हैं? माता यशोदा की भक्ति से बंधे। समझ में आ रहा है एक एक शब्द का कितना महत्व है? मैं खाली ना ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। बहुत लोग ओवरव्यू चाहते हैं, तो हम कब आज ओवरव्यू दे रहे हैं। बड़ी इच्छा है कि हम टीका का भी चर्चा करें, लेकिन फिर भगवद गीता रुक जाएगी, इसलिए हम खाली आज अर्थ की प्रयास करें। अर्थ से समझ में आ रहा है क्या अर्थ होगा? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम, वह बार बार रो रहे हैं और अपने दोनों आंखों को मल रहे हैं अपने हाथों से। किससे? कराम्भोज युग्मेना, अपने हस्त कमल से, दोनों हस्त कमल से, और उनके नेत्र भगवान माता यशोदा के छड़ी के आतंक से आतंकित हैं। और मुहु श्वास, बार बार वो श्वास ग्रहण कर रहे हैं। कंप त्रिरेखांक कंठा, उनका जो कंठ है वो कंपायित हो रहा है। कंपायित मतलब वाइब्रेट। वाइब्रेट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में समझा रहा हूं, जो लोग वक्त नहीं समझ पा रहे। कंपायित मतलब इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दैट। वाइब्रेटिंग इज नॉट लाइक कोई इंजन वाइब्रेशन की बात मत सोचिएगा। लाइक ऐसे करके करते हैं ना, इस प्रकार से बच्चे रोते हैं, रोते रोते कुछ बोलते भी है इस प्रकार से, सिस्कारी कह सकते हैं। हाँ ठीक है। अस्तित्व ग्रह, जो उनके गले में आभूषण है वह भी इस प्रकार से हिल रहे हैं। ऐसे दामोदर जो भक्ति से बंधने वाले हैं, उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा है। इति दृक्सलीलाभिर आनंद कुंडे सघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। बहुत सुंदर है। कोई कहेगा अरे ये बच्चा तो डर रहा है, तब तो बड़ा घबराहट की बात हो रही होगी, लोग सब बड़ा टेंस में होंगे, बच्चा रो रहा है, माता छड़ी से मारेगी, इसमें कोई सुख तो होगा नहीं। तो अब इसको विरोध कर रहे हैं। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, कहने को तो कृष्ण आतंकित है, लेकिन इति दृक्, इस प्रकार की स्वलीला, अपनी लीलाओं के द्वारा। स्वलीला मतलब स्पेशली भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। आनंद कुंडे, आनंद कुंड समझते हैं? आनंद के कुंड में, कुंडे का मतलब हो गया कुंड में, सप्तमी विभक्ति, कुंड में। स्वघोषम निमज्जनतम, स्वघोषम मतलब अपने भक्तों को, गोकुल के भक्तों को निमज्जित करते हैं। निमज्जित करते हैं जिस प्रकार से हमारे कर्णामृत प्रभु कढ़ी में पकौड़ा निमज्जित करते हैं। अब समझ आया को? पकौड़े को डुबा देते हैं ना, समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? पूरा डुबो देते हैं, अंदर बाहर सब कड़ी भर जाती है। रसगुल्ले को जूस में पूरा डुबो देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देना ही चाहिए, लेकिन भगवान की लीला में, लेकिन यही समझ में आ रहा है। अगर तो निमज्जन समझते हैं, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए। कभी आप सोचिए, केवल आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है। हाँ, फिर से उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा रो रहा है तो किसी को दुख हो रहा है। माता यशोदा को भी आनंद हो रहा है, और सब गोपियों को आनंद, सबको आनंद हो रहा है। तो कहते इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, ऐसी लीलाओं करने के द्वारा आनंद कुंड में निमज्जित कर रहे हैं। किनको? स्वघोषम। स्वघोषम मतलब ब्रज के अपने पार्षदों को। समझ में आ रही बात? पहली अलंकार समझ में आ रहा है आपको? उसमें स्वघोष, इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम, अपने गोकुल के भक्तों को इस प्रकार की मधुर बाल लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड में निमज्जित करना है। केवल आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आनंद से सराबोर हो गए हैं। समझ में रहे हैं? ड्रेंच्ड विद एक्सटेसी। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आख्या पयंतम,
और ये आख्यापित कर रहे हैं, आख्यापित कर रहे हैं मतलब ज्ञापित कर रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेकिंग इट नोन। किसको? तदी तदीय ईशित गेशु। ये लाइन दिख रही है आपको, शब्द दिख रहा है? तदीय मतलब भगवान के, ईशित गेशु जो भगवान को ईश के रूप में जानते हैं, कंट्रोलर के रूप में जानते हैं, उनको बता रहे हैं कि भक्तेर जितत्वम, मेरा भक्तों के द्वारा जीता जाने का गुण, उसको आख्यापित कर रहे हैं। सब ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? कि सेकंड लाइन समझ में आ रही है? आख्याप्यंतम तदीयेशित गेशु भक्तिर जितत्वम। देखो भाई, जो तुम लोग मुझको भगवान के रूप में पूजा कर रहे हो, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करना बड़ी अच्छी बात है। तो आप मुझे भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अजित होते हुए भी, जो मुझे कोई जीता नहीं, मैं किसी के द्वारा जीता नहीं जाता हूं, लेकिन देखो मेरे भक्तों के द्वारा मैं जीता जा रहा हूं, ये आख्यापित कर रहे हैं। आख्यापित समझते हैं? आप अभी सीख जाएंगे जब आईएएस बन जाओगे, आख्या लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी आख्या होती है। हम लोग पटवारी के पास गए तो वो लिखता है आख्या। अरे एक तरह का नोट दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि देखो देखो मैं भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं, ईश्वर तो मैं हूं, लेकिन शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध प्रेमी भक्तों के द्वारा, इसी माता यशोदा के द्वारा मैं जीता भी जाता हूं। तो फिर कह रहे हैं पुनः प्रेम तस्तम शता वृत्ति वंदे। आवृत्ति समझते हैं? आवृत्ति का मतलब बार बार कोई कार्य करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोल रहे, तो इसको आवृत्ति कहते हैं, रिपीटिशन। शत मतलब होता है 100। तो कह रहे हैं कि पुनः, हे भगवान, मैं आपको प्रेम तस्तम, मैं आपको प्रेम से 100 बार, फिर 100 बार आवृत्ति करके आपको प्रणाम कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं। क्या ये समझ में आया? नहीं आया? फिर से श्लोक को देखें। इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम। क्या अर्थ है? इस प्रकार की सुंदर बाल सुलभ चेष्टाओं को, लीलाओं को कर करके आप अपने स्वघोषम, अपने गोकुल के भक्तों को आनंद के कुंड में निमज्जित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? निमज्जित कर, तो उसमें डुबो दे रहे हैं। और किसको क्या आख्यापित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो लोग आपको भगवान जानते हैं या आपको महान ईश्वर मानते हैं, उनको आप ये जता रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के द्वारा नितांत ही जीता जाता हूं। ऐसी सुंदर लीला करने वाले दामोदर भगवान को मैं मतलब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मैं 100 बार 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 प्रणाम कर रहा हूं। कितने सुंदर भगवान है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वाला तो बहुत आसान है। वरम देव मोक्षम नामोक्षावधिं वा नाचान्यं व्रीडे हम वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तम किमन्यै। बड़ा स्पष्ट है। वरम देवा, हे देव, हे दामोदर भगवान, मैं आपसे कोई वरम नहीं मांग रहा। मोक्षम न मोक्ष अवधिम वा, ना तो मैं मोक्ष चाह रहा हूं, और ना ही मोक्ष की अवधि, मोक्ष की हाईएस्ट लिमिट वैकुंठ की भी प्राप्ति करना चाहता हूं। ना तो मैं सायुज मुक्ति चाहता हूं, जो होता है ना निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, ना तो मैं वह चाहता हूं, और ना मैं मोक्ष की अवधि, मोक्ष की अवधि कम होता है, मोक्ष की लिमिट, हाईएस्ट लिमिट वो है वैकुंठ की प्राप्ति, तो मैं वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहता। आप दे सब कुछ सकते हैं, देवता है, देव नाम है उनका, लेकिन मैं ये चाहता नहीं आपसे। तो कोई और वरदान चाहते हो? तो कहते हैं ना चा अन्यम वृणे। भाई तुम मोक्ष नहीं चाहते, हो सकता हो इस जगत में महान बनना चाहते हो, तो कहते हैं ना च अन्यम वृणेहम, अहम मतलब मैं, वृणे मतलब मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तो मेरे, क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं जानता हूं। वरे शादपि, मैं जानता हूं कि वर देने में सारे वरदानों के ईश हैं आप, सारे वरदानों के कंट्रोलर हैं आप। अभी ये जानते हुए भी मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांग रहा। पहली लाइन समझ में आई? हे देव, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांग रहा। ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की अवधि वैकुंठ चाहिए, ना इस जगत में और कोई अन्य वरदान चाहिए। ये मैं जानता हूं कि आप सारे वरदान देने के ईश्वर हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अरे कुछ तो मांगोगे। तो कहते हैं इदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम। इदम ते मतलब आपका, इदम मतलब ये, हे नाथ ये जो आपका वपु है, कैसा वपु? गोपाल बालम। गोपाल मतलब, गोपाल यहाँ पे हुआ अर्थ नंद महाराज, नंद महाराज के बालक, नंद महाराज के बालक। गोपाल का मतलब हुआ नंद महाराज, तो गोपाल के बालक के रूप में। अभी कृष्ण गोपाल गाय को पालन नहीं कर रहे, छोटे बच्चे के रूप में है ना। तो गोपाल बालक हो गए गाय के, जो गाय को चराते हैं उनके बच्चे के रूप में। ये जो छोटा बाल गोपाल रूप है, वह मेरे मन में सदा में मनसी, मेरे मन में आविरस्ताम की मन आविर्भूत रहे। कि मान्य मतलब मुझे और किस वरदान की अपेक्षा। ये लाइन समझ में आई? तो बहुत आसान श्लोक था। सदा में मनस्य आविरास्ताम, आविर्भूत रहे, प्रकट रहे, ऐसा कौन सा रूप? गोपाल बाल गोपाल रूप। ये समझ लेना चाहिए कि जब भक्त को इस प्रकार का भाव होता है, मैंने पहले भी बताया था, जब भगवत प्रेम होता है तो भगवान का वो कुछ भी, चाहे वो स्मरण करे, चाहे वो उनका नाम उच्चारण करे, उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक रूप से वह किसी और वरदान की अपेक्षा नहीं करता। ये पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि की स्पष्ट उच्चतर भक्ति की लक्ष्य को, स्थिति को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अर्थ समझ में आया आपको? ठीक है, अगला देखते हैं। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलैर वृत्तम कुंतल स्निग्ध रक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै। अब यह अपना ध्यान भगवान के मुख कमल पे फिक्स कर रहे हैं। इदम ते मुख अम्बोजम। अम्बुज का अर्थ क्या बताया गया था? कमल। तो इदम ते मुखाम्बोजम, ये जो आपका मुख है, कैसा मुख है? कमल के समान, जो अत्यंत नीलर, अत्यंत मतलब अत्यंत समझ रहे, हाईएस्ट, और नील मतलब नीला है। इसका रंग कैसा है? अत्यंत श्यामल, अत्यंत नील है। और कह रहे हैं वृतम कुंतलई है। वृतम का मतलब होता है घिरा हुआ है। किन से घिरा हुआ है? जो आपकी अलकावली है, मतलब जो भगवान की, हम तो ऐसे नहीं दिखा सकते, हमारे पास कोई बाल नहीं है, भगवान के एक बहुत घुंघराले बाल हैं, वह उनके मुख के ऊपर आ रहे हैं। और स्निग्ध, स्निग्ध समझते हैं? चिकना, उनका जो चिकना समझते हैं आप? ऑयली नहीं ऑयली नहीं भाई, ऑयली स्किन नहीं है। स्निग्ध मतलब चिकना होता है, चिकन बोलते हैं ना एकदम। भगवान की जो, जैसे हमारी स्किन तो उसमें अभी सूखना चालू हो गई, सरसों का तेल लगाओ, ये तेल लगाओ, भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान का जो दिव्य वपु है वो बिल्कुल चिकना होता है, एकदम चिकना। तो कहते हैं रक्तश्च गोप्य, जो भगवान के गाल हैं वो एकदम चिकने गाल हैं। चिकने समझना, एकदम जैसे बोल रहे हैं ऑयली जो भी आधार समझ पा रहे हैं, चिकने गाल हैं। और वो रक्तश्च मतलब वह लाल लाल हो गए। क्यों? क्योंकि गोप्या, गोप्या के बारे में, गोप्या का मतलब हो गया माता यशोदा ने मुहुश्चुम्बितम, यहाँ पे मुहु शब्द आ गया। मुहु का मतलब हो गया बार बार वह उनके गालों का चुम्बन कर रही हैं। इस कारण से कौन कौन सी गोपी? यशोदा मैया। प्रेम से करते हैं ना माता अपने बच्चे को, आए मेरा बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसे करके तो कई बार उसको पुचकारती हैं। तो उस प्रकार से उसको चुम्बन कर रही हैं इधर गाल के ऊपर, तो उनका गाल जो है वो लाल हो गए हैं। इतने सॉफ्ट गाल है और बार बार चुम्बन कर रही हैं, तो वह गाल लाल हो गए हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं बिंब रक्ताधरम में। अधर का मतलब होता है होठ। तो भगवान कृष्ण के होठ कैसे हैं? रक्त के, रक्त के समान नहीं, रक्त बिंब फल होता है ना, बिंब फल, बिंब फल लाल होता है, तो उस प्रकार से सुर्ख लाल होठ है उनके। मनस्य अविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। मनस्य अविरास्तम का अर्थ क्या हुआ? मेरे मन में भगवान आपका ये मुख कमल हमेशा आविर्भूत रहे, अविरस्त रहे। अलम लक्ष्य, यही अलम मतलब बस यही पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्य लाभ है मतलब मुझे और कोई लाखों लाभ से क्या प्रयोजन। समझ में आया? फिर से रिवाइज करें। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलर, हे भगवान ये जो आपका मुख कमल है जो अत्यंत नीला है। वृतम कुंतलय, जो
आपके घुंघराले बालों से आवृत है, स्निग्ध है, स्निग्ध समझ गए, ऑयली ऑयली नहीं, चिकना है, और रक्तश्च गोप्य मुहुश्चुंबितम, और यशोदा माता के द्वारा बार बार चुम्बन होने के कारण ये लाल हो रहा है, गाल लाल हो रहे हैं। और होठ कैसे हैं? बिंब रक्ताधरम, यानी कि बिल्कुल बिंब फल की तरह एकदम सुर्ख लाल है। सुर्ख लाल समझते हैं, डीप रेड ऐसे है, बिना लिपस्टिक के। कभी कभी लोग यहाँ जब कृष्ण को बनने का प्रयास करते तो लिपस्टिक लगा लेते हैं, पुरुष लोग भी। लेकिन कृष्ण को लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं। और मनस्य अविरास्तम अलम, मेरे मन में ये रूप रहे बस, अलम, मैं संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्य लाभ है, लक्ष्य का मतलब होता है लाखों, और किसी लाखों लाभ से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ठीक, 5 तक पहुंच गए भगवान की कृपा से। छठा, नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो, गृहाणे क्षमामज्ञं यदि अक्षीदृशः। तो बड़ा स्पष्ट है, पहली लाइन का अर्थ देखिए, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, हे देव, जो देव का अर्थ है जो क्रीड़ा परायण है, देव का अर्थ है जो प्रकाशमान है, दामोदर तो आप समझ ही रहे, जिनके इंटरेस्टिंग है, दामोदर और अनंत हैं तो आप अनंत, लेकिन आपका जो दाम है, सॉरी आपका जो उदर है वो रस्सी से बंधा हुआ है। ये दो परस्पर विरोधात्मक गुणों को वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं अनंत और दूसरी तरफ बोल रहे हैं दामोदर, जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है लेकिन है वो अनंत। तो उसके लिए आप लीला पढ़िएगा, लीला पढ़ के समझ में आ जाएगा, प्रपात का कृष्ण बुक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। विष्णु आप सब जगह हैं, प्रसीदा प्रभो, मुझसे आप प्रसन्न हो जाएं। क्यों? दुख जलाब्धि मग्नम, हे भगवान मैं तो आब्धि, अब्धि का मतलब होता है सागर, दुख जलाब्धि मग्नम, मैं तो दुख के सागर में डूब रहा हूं, मुझ पे आप कृपा कीजिए। भक्त इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो, क्या करूं मैं? क्यों? अब तुम अगर दुख के सागर में डूब रहे हो तो मैं तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता हूं? पहले के नामों से समझ सकते हैं, आप दामोदर हैं, आप अनंत हैं, आप विष्णु हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। प्रभो, प्रभो शब्द भी मतलब आप सर्वसमर्थ हो, ईश्वर हो। तो कह रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, वृष्ट, वृष्टि और अति, वृष्ट्या और अति को अलग अलग कर दीजिए। वृष्ट्या मतलब, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, तो कृपा की दृष्टि रूपी बारिश से, कृपा दृष्टि रूपी बारिश से, अति दीनम बत, शब्द दिख रहे हैं आपको, अति दीनम बत, मैं बहुत दीन हूं। उसके बाद शब्द दिख रहा है अनुगृहाण, नहीं दिख रहा, ये बतानु शब्द नहीं है, बत अनुगृहाण, कृपा दृष्टि वृष्ट्या अति दीनम बत अनुग्रहाण ईश, हे ईश, हे परमेश्वर, कृपा दृष्टि की वृष्टि से मुझ अति दीन व्यक्ति को, दीन व्यक्ति पर अनुग्रहाण, अनुकंपा कीजिए। समझ में आ रहा है? बतानु का अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं तो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, बतानु अनुग्रहण को जोड़ नहीं पाएंगे, ग्रहण ईशा का अर्थ क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, वो तोड़ के समझेंगे तो समझ में आ रहा है। बहुत कठिन हो रहा है या ठीक है? ईशः, ईशा अर्थ समझते हैं, परम नियंता। माम अज्ञम, मैं अज्ञ हूं, मैं पूरी तरह से अपने स्वरूप को भी जानता नहीं, कुछ भी जानता नहीं, मैं अज्ञ हूं, मैं मूर्ख हूं, आप मुझ पे कृपा करिए। एधि अक्षि दृश्य, इस प्रकार से मुझ पे दृष्टिपात कीजिए। दृश्य, अक्षि मतलब होता है आंख से, आंख से इस प्रकार से देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात चक्रवर्ती पाद समझ में कहते हैं। एक व्यक्ति आज बोल रहे थे, अरे भाई दर्शन से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ठीक है, भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करता है तो हम अच्छे से भक्ति करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान के सामने जाना बहुत बड़ी बात है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद स्मरणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मा सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी का वचन है।
यद कीर्तनम यद क्या था, यद 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 कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम। तो उनका, जिनका कीर्तन करने से, जिनका श्रवण करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनको देखने से व्यक्ति तुरंत ही पवित्र हो जाता है। लोकस्य सद्यो विधुनोति कलवशं, तुरंत ही मुक्त होता है। उन सुभद्र श्रव से, जिनकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो जब हम भगवान के सामने आते हैं तो केवल हम ही भगवान को नहीं देख रहे हैं, मेन बात है कि भगवान हमको देख रहे हैं। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है तो उसको देख करके एक अच्छे व्यक्ति के हृदय में दया आ जाती है कि नहीं? उस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, केवल दुख भोग रहा होता है, तो उस अच्छे व्यक्ति के हृदय में दया आज आ ही जाती है। समझ रहे ना? अब जरूरी नहीं है कि वह उसका कुछ उद्धार कर सके, लेकिन भगवान तो, भगवान के सामने कोई आता है, भगवान के मंदिर में जाता है, प्रणाम करता है, ऐसे ही आ गया तो भी भगवान उस पर बहुत दया से देखते हैं। वो सोच रहा है कि हम बहुत सुखी है। जैसे आप, मैं आज मंदिर जा रहा था तो देखा एक व्यक्ति पागल घूम रहा है। रास्ते में बहुत सारे पागलों को देखते हैं, तो पागल को लगता है कि कुछ उसकी स्थिति में कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी तो पागल हंस भी रहा होता है और कभी रो रहा होता है। चाहे वो हंसे और चाहे वो रोए, एक सामान्य व्यक्ति उसके ऊपर दया ही दिखाता है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है? यही बोल रहे हैं, अज्ञ हूं मैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो आप मुझ पे दया दृष्टि दिखाइए। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था, जब भगवान देखते हैं तो क्या होता है? भगवान जब जीव को देखते हैं, जब उनके सामने आता है, तो भगवान उसके हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। फिर से रिपीट करूं, क्यों हमें भगवान के सामने जाना चाहिए? जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में उनकी सेवा की इच्छा को जागृत करते हैं। इसलिए भक्तों को भगवान के सामने जाना चाहिए। प्रभु जी, अभी तो कोरोना है तो ठीक है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने घर में विग्रह रखिए फिर, है ना? और जब हम भगवान की मुस्कान को देखते हैं तो वह इच्छा बनी रहती है। इसीलिए थोड़ा सा कटाक्ष कर रहा हूँ, सहन कर लीजिएगा। वो जो मंदिर में पीछे खड़े होते हैं ना, कहाँ पे, जो सबसे नम्र डिवोटी होते हैं ना, उधर जो बुक स्टॉल के पास खड़े रहते हैं, बुक स्टॉल के पास खड़े रहने नहीं चाहिए, सामने आकर के भगवान को देखना चाहिए। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के वक्तव्य हैं। हमारे जैसे नए डिवोटी को स्पेशली भगवान के अंगों देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ऐसा नहीं कि आपको भगवान में वो ऊपर ऊपर देखना है, ऊपर ऊपर समझते हैं, पूरा पूरा पूरी बॉडी को नहीं देखना होता है, एक एक अंग पे ध्यान करना होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, चरण कमल का ध्यान करते हैं, मुख कमल का ध्यान कर रहे हैं, उनकी आंखों पर ध्यान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक एक श्लोक पे, एक एक शब्द पे वह एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये तरीका है और इसके द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट होता है। तो इस सिद्धांत को श्रीमद् भागवतम से समझना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन कैसे करना है। अभी तो मैं तो अभी पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, सुंदर बात लग रही थी कि भगवान आंख से भी टच कर सकते हैं। और इस जगत में भी आप देखते हैं कुछ लोगों की ग्लांस बहुत शक्तिशाली होती है, आपने देखा है? कुछ लोग का दृष्टिपात इतना तीव्र होता है, उसको देख करके व्यक्ति जो है लगता है कि मतलब क्या हो गया। आपने ऐसा महसूस नहीं किया कभी? प्रभुपाद संग बहुत से लोग ने अनुभव किया। और भगवान का दृष्टिपात तो बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने पूरी जगत की सृष्टि अपने दृष्टिपात से कर दी। तो मैं खाली भगवान की दृष्टि पे बोल रहा हूँ कि भगवान जीव पे दया करते हैं। और जाके आपने प्रणाम कर दिया और उसके बाद ये भी सब बोला कि भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं अज्ञान में पड़ा हूँ, सेम सेम मुझ पे आप कृपा कीजिए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो क्या ही नहीं क्या। एक बार भी सकृद एव प्रपन्ना ये तवास्मिति इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। भगवान श्री राम का वक्तव्य है कि एक बार आकर मुझे प्रणाम कर दिया और बोला भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये व्रत है कि मैं अनंत काल के लिए उसको अभय प्रदान करूंगा। तो ये सब हम बातें खाली भगवान की दृष्टि पे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा दृष्टि की याचना भक्त को करनी चाहिए। अब पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन ये जब प्रार्थना बोल रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं डांस कर पता नहीं डांस करना उचित है कि नहीं। कृपा दृष्टि दृष्टि मुझे सब मुझे मुझे कुछ संगत नहीं लगता है कि जो गाने वाला है उसको भी इस तरह से शायद गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। मुझे कोई संगत नहीं बैठती है। तब देख रहे जब हम उसके अर्थों को समझते हैं तो समझ आता है कि जैसे बहुत बार भक्त लोग गाते हैं वो ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, और नाच भी रहे होते हैं। तो मैं गलत भी हो सकता, मैं नहीं कह रहा सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मैं सर्क हो जाता रहता हूँ कि ये बोल रहे हैं हम दीन हैं, हीन हैं, और फिर ऐसे करके नाच भी रहे हैं। तो मतलब नाचने का ठीक है, पॉइंट है, लेकिन
मैं गलत मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा भाव सही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या सही है इसमें। मतलब अब जब एनी हाउ उससे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना है कि आप लोग प्रयास करें कि दामोदर का अष्टकम जब पूर्ण हो जाए उसके बाद दीपदान करें। दामोदर अष्टकम जब पूर्ण हो जाए गा लें, उसके बाद दान करें। जो आज मैं आपको अर्थ बता रहा हूं, अच्छा होगा कि अपने सामने रख करके जब कीर्तन चल रहा है, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, उसको गा कर गाते हुए देखें और उनके अर्थों पे विचार करें। मैं समझता हूँ एक बार आपने सुना है तो फिर आप दोबारा जब उसको सामने रख करके गाएंगे तो आपको अर्थ याद आएगा, है ना? और नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। कुबेरात्मा जौ बधमुतेव यद्वत् त्वया मुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेस्ति दामोदरेह। कुबेर आत्मा जौ, कुबेर ये द्विवचन में है, संस्कृत पढ़े हैं जो समझते हैं, द्विवचन। दो कुबेर के आत्मज, आत्मज मतलब जो खुद से उत्पन्न हुए हों बेटे। तो कुबेर के जो दो बेटे थे उनका नाम था नलक्रिवेर प्रभु और मणिग्रीवा प्रभु। अभी वो शुद्ध विभक्त हैं। एक अब पूरी लीला पढ़ेंगे तब जानते हैं कि मैं बहुत बड़े भोगी थे, लेकिन उनको भी बद्ध मूर्ते व, बद्ध मूर्ति मतलब थे, मतलब कि वह पेड़ के रूप में थे, बद्ध जीवन में थे। यद्वत् जिस प्रकार से आपने त्वया मोचित, आपके द्वारा उन दो बच्चों का मतलब सॉरी उन दो लड़कों का जो कुबेर के पुत्र थे उनका बद्ध मूर्ति से, बद्ध मूर्ति का अर्थ हुआ वृक्ष की योनि से मोचिताओ मुक्ति हुई थी। और भक्ति भाजाओ, साथ ही आपने उनको भगवान अपनी प्रेमा भक्ति भी दी थी। कृतौचा, तथा उसी प्रकार से प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा, उसी प्रकार से मैं आपकी प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर रहा हूं। प्रयच्छा मुझे आप दीजिए। न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरेहा, मैं मोक्ष नहीं ग्रहण करना चाहता। क्यों मोक्ष ग्रहण नहीं करना चाहते? क्योंकि ऐसे मोक्ष में आपकी प्रेम भक्ति करने का सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो लाइन का समझ में आया? जिस प्रकार से आपने दोनों कुबेर पुत्रों को बद्ध योनि से, पेड़ की योनि से मुक्त किया था और उनको न सिर्फ मुक्त किया, अपना पार्षद बना लिया, अपना प्रेम से भरा हुआ पार्षद बना लिया, उसी प्रकार से हे भगवान मुझे भी अपनी भक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मैं मोक्ष नहीं चाहता हे दामोदर। ठीक है, लास्ट। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमस्ते अस्तु, आपको आपको नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं नमस्कार हो। नमस्ते अस्तु, ते नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? दामने स्फुरद दीप्ति धामने। दामने का अर्थ है, दामने का दामने का अर्थ है रस्सी। स्फुरद दीप्ति धामने, जो बहुत चमक रही है। स्फुरद मतलब स्फुरना हो रही है, दीप्ति मतलब, दीप्ति का अर्थ समझते, दीप्ति का मतलब रोशनी निकल रही है इसमें। तो वह मैं आपकी उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं जो आपके पेट को बांधी हुई। आप जानते हैं कि भगवान और भगवान की तदीय वस्तुओं में भेद नहीं है। न सिर्फ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, वो जो रस्सी, जिस रस्सी ने भगवान को, अनंत जो है उनको बांध दिया, जो चमक, जो प्रकाशमान है, उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वह प्रेम की रस्सी है, कोई सामान्य रस्सी नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर लीला सुने हुए हैं, कि रस्सी से कृष्ण बंधे ही रहे और खोल नहीं सके। महाराज बहुत सुंदर लीला बता रहे थे कि बलराम जी आए और जोर जोर से हल्ला करने लगे, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा है, कौन बांधा है? और जबकि जान रहे कौन बांधा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि माता यशोदा ने बांध दिया है तो कृष्ण खोल सके। और न सिर्फ ना कि बलराम जी की शक्ति है, किसी की शक्ति नहीं, क्योंकि माता यशोदा के प्रेम से बंधे हैं। ठीक है।
और उसके बाद माता यशोदा कहते मैंने बांधा, क्या दिक्कत है? जानती नहीं तुम कौन हूं मैं बलराम हूं, ये कृष्ण है, ये भगवान है, और एक फूंक में पूरे व्रत को जला दूंगा। तो कृष्ण जो है, और कृष्ण रो रहे हैं यहाँ पे करके। तो फिर बलराम जी पर माता यशोदा छड़ी दिखाती हैं, सारे अवतार मेरे यहाँ पैदा हो रहे हैं ज्यादा मतलब मस्ती मत करो, तुमको भी छड़ी लगाऊंगी। तो बलराम जी भाग जाते हैं, फिर दूर से खड़े होकर बोलते हैं अब तुम अपना कर्म किए हो तो भोगो, फिर क्या कर सकते हैं। सारे उनके दोस्त रो रहे हैं, बलराम जी रो रहे हैं। फिर नंद महाराज आते हैं और वह खोलते कि नंद महाराज का भी वही वात्सल्य प्रेम है जो माता यशोदा का। ये बात है। ये सब बातें करने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या मन में भाव आता है। कल मन कर रहा है कि पूरा वो टीकाओं के संग पढ़ा दें 9वां 10वां अध्याय, लेकिन ठीक है जो भी देखते हैं। त्वदीय त्वदीय उदर उदरायथ विश्वस्य धामने। उदर का अर्थ समझते हैं आप? पेट। तुम एक तो अभी रस्सी को प्रणाम किया, अब वह उस पेट को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के पेट को, जो विश्वस्य धामने। यहाँ धामने का अर्थ है धाम, जो पूरे विश्व का धाम है। पूरा विश्व ही भगवान के पेट में है। तो माता यशोदा को दिखाया था उन्होंने। तो किसको किसको प्रणाम कर लिया अभी तक उन्होंने? उस रस्सी को जो चमकीली है, जो कृष्ण को बांधी हुई है, और भगवान के पेट को भी प्रणाम कर रहे हैं जिसमें पूरा विश्व अटा हुआ है। और फिर कह रहे हैं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, जो आपकी हैं, आपकी श्रीमती राधा रानी है और आपकी बहुत प्रिय हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। और आपकी अनंत लीलाओं को प्रणाम कर रहे हैं, हे देव। वही क्रीड़ा परायण, जो हमेशा लीला करते रहते हैं गोकुल में, यह बहुत प्रकाशमान है। ये देव का अर्थ हुआ। इन भगवान दामोदर को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान दामोदर की कृपा से आज कुछ कुछ अर्थ हम लोग समझ पाए, और उम्मीद है कि आप लोग इस अर्थ को विचार करेंगे। इसे रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा, और ऐसा अन्यथा भी आप पढ़िएगा, दोबारा इसके अर्थ को पढ़िएगा, और पढ़ करके फिर उसके बाद गाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, भगवान भी अधिक प्रसन्न होंगे।